Question number 3, exercise 1.1. Find the value of A, B, C and D which satisfy the matrix equation. हमें कहा गया है कि हमें मैट्रिक्स दे दिया गया है, ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं और इनके दरमियान में इक्वल का साइन है। इट्स मीन ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिक्स की क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है वो भी इक्वल मतलब सेम होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पर a प्लस सी है, अब जब हम a और c फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि उसका सम जो है वो 0 के ही इक्वल आना चाहिए। इसी तरह यहाँ से a और b की जब वैल्यूज आ जाएंगी तो इसको सॉल्व करके सम अप करके -7 बनेगा। इसी तरह से c -1 से 3 बनना चाहिए, यानी कि c की जो भी वैल्यू है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमने जो है वो इसको सॉल्व कर लेना है। कहने का मकसद ये क्या है कि ऑर्डर जब सेम है, हमें ये खैर ये तो गिवन है ना कि दोनों जो हैं मैट्रिसेस वो इक्वल हैं, ठीक है। इट इज़ गिवन दैट बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। इट्स मीन कि इसकी कोरस्पॉन्डेंस एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल होंगी, ठीक है। यानी कि a प्लस सी इक्वल होगा 0 के। यहाँ पे जो जो कंडीशन हमारे पास बन रही हैं हम वो लिख लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे a b c एंड d की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, a प्लस सी, ये फर्स्ट एंट्री इसकी फर्स्ट एंट्री के इक्वल होगी। इसी तरह से सेकंड एंट्री इसकी a प्लस 2b, ये इसकी सेकंड एंट्री के इक्वल होगी विच इज़ -7। इसी तरह से थर्ड एंट्री c -1, ये इक्वल होगी 3 के। इसी तरह से 4d - 6 इक्वल होगा 2d के। ये अब हमारे पास बन गई है इक्वेशंस, क्योंकि जब भी बीच में इक्वल का साइन आ जाता है तो ये हमारे पास जो फॉर्म होती है वो इक्वेशन की फॉर्म होती है। यानी कि ये फर्स्ट इक्वेशन इसको कह लेते हैं, सेकंड इक्वेशन, क्योंकि हमने इनमें से वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो हम इन इक्वेशंस को नेम्स दे देंगे ताकि हम बाद में उन नेम्स को यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये 4 इक्वेशंस बन गई हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले तो हम ऐसी इक्वेशंस चूज़ कर लेते हैं कि जिसमें हमारे पास जस्ट एक सिंगल वेरिएबल यूज़ हो रहा हो। जैसे ए और सी है, यहाँ पर तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं। ए और बी है यहाँ पे बी, तो यहाँ पे भी 2। यहाँ पे हमारे पास सिंगल सी सिर्फ यूज़ हो रहा है इस इक्वेशन में। तो जहाँ पे सिंगल वेरिएबल यूज़ हो रहा होगा वहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करना ईजी होगा, क्योंकि जब 2 इक्वेशंस आ जाती हैं और 2 वेरिएबल्स आ जाते हैं तो उसको फिर हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होता है। या एलिमिनेशन मेथड से हम उसे सॉल्व करते हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन 3, तो हम यहाँ पर अब लिख लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3, कि अब हम जो काम कर रहे हैं वो अपना इक्वेशन 3 के साथ करेंगे। तो यहाँ से हम अपनी इक्वेशन 3 लिख लेते हैं विच इज c -1 इक्वल है हमारे पास 3 के। यहाँ से हम इजीली c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। c इज इक्वल टू 3 -1, यहाँ इक्वल के अपोजिट साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है। एक वेरिएबल की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है। अब सेकेंड में हम ऐसी इक्वेशन देख लेते हैं जिसमें हमारे पास सिंगल वेरिएबल यूज हो रहा है, और वो कौन सी है 4, क्योंकि इसमें d और d बेशक 2 दफ़ा आ रहा है लेकिन है एक ही वेरिएबल। तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। जब भी हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस आती हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने सेम लाइक वेरिएबल्स को, यानी कि लाइक वैल्यूज़ को एक तरफ करना होता है। यानी कि जो सेम वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे और जो दूसरी हैं उनको हम इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो यहाँ से ये 4d 2d, यहाँ पे इसके साथ कोई साइन नहीं है, इट्स मीन पॉजिटिव है। जब इक्वल के दूसरी साइड पर आएगा तो माइनस का 2d हो जाएगा, और ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाके -6 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके +6 हो जाएगा। हमने वेरिएबल्स एक साइड पे कर लिया और कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड पे कर दिए। ये पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव। नाउ 4d - 2d इज इक्वल टू व्हाट, 4d में से 2d माइनस करेंगे तो 2d इज इक्वल टू 6, और यहाँ से अगर आप अपने d की वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या हो जाएगी 6। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो यहाँ से आपके पास d की वैल्यू आ गई है
सॉरी 3, डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 3। कटिंग करने के बाद 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो डी की वैल्यू है 3। अब हमने दो वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं, सी और डी की। अब हमारे पास ए और बी रह गया, ठीक है। अब हम अगर अपनी इक्वेशन 1 देखें तो उसमें ए वेरिएबल अननोन है जो कि अभी हमने फाइंड करना। सी अब हमारे पास अननोन नहीं रहा, इट्स मीन कि अब यहाँ पर भी हमारे पास ए की वेरिएबल अननोन है। तो अब हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं। यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। अब हम c की वैल्यू को यूज़ करते हुए a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। a तो हमारे पास अननोन है, हमने फाइंड करना है। c की जगह हम पुट कर देंगे 4 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, a इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 4 है, इक्वल के अपोजिट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 0 तो 0 मीन्स नथिंग, सो a इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पर अब आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई है -4। अब हमने a भी फाइंड कर लिया, c भी फाइंड कर लिया और d भी। अब हमारे पास रह गया है b। तो यहाँ से हम b की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, अब a भी अननोन नहीं रहा, इट्स मीन कि अब इस इक्वेशन में भी सिर्फ एक ही अननोन है जो कि b है। तो यहाँ से अब हम b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन क्या है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। तो a की जगह हम क्या पुट करेंगे -4 प्लस 2b एज इट इज विच इज़ इक्वल टू -7। यहाँ से जो वेरिएबल हमने फाइंड करना है उसको हम इधर ही रहने देंगे। b के साथ प्लस था, मैंने यहाँ पे नहीं लगाया क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस ही होता है। तो यहाँ से -7 तो अपनी जगह पर ही रहेगा, जो चीज़ इक्वल के दूसरी साइड पे आएगी वो बाद में आती है। -4 इधर आके +4 हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमारे पास 2b किसके इक्वल आ जाएगा, -7 + 4। साइन बड़ी वैल्यू का यूज़ करते हैं और माइनस प्लस माइनस है तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3। तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -3 और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के अपोजिट साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि ऐसी इक्वेशंस यूज़ करें जो कि सेटिस्फाई करें आपकी मैट्रिक्स को। तो अब हमारे पास a, b, c और d की वैल्यूज़ तो आ गई हैं। अब हमने चेक करना है कि क्या ये वाकई हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं। जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं क्या वो हमारे मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं, ठीक है। ये हमारे पास मैट्रिक्स था और ये हमने वैल्यूज़ जो फाइंड की थी वो a, b, c, d की वैल्यूज़ ये थी और उनसे हमारे पास ये इक्वेशंस बनी थी इस मैट्रिक्स से। तो अगर हमारी इक्वेशंस को ये वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएंगे इट्स मीन हमारे मैट्रिक्स को भी सेटिस्फाई कर जाएंगी क्योंकि हमने ये कोरेस्पॉन्डेंस एंट्रीज को ही इक्वल लिखा हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखें a की वैल्यू आपके पास -4 आई थी प्लस c की वैल्यू आपके पास 4 आई थी और ये हमें कहा गया कि ये a प्लस c जो है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो -4 + 4 जो है वो 0 हो जाएगा, इट्स मीन के 0 इक्वल हो गया है 0 के। ये फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी सेटिस्फाई कर गई है, इट्स मीन के इन दोनों में जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये भी 0 ही बनेगा। तो 0 और 0 ये एंट्री कोरेस्पॉन्डेंस हो गई है। नेक्स्ट c-1 ये वाली एंट्री है। तो c की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 4 -1 और ये हमें कहा गया है कि ये इक्वल है 3 के। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 4 - 1 3 के इक्वल होता है, तो 3 इक्वल टू हो गया है 3 के, 3 इक्वल हो गया है 3 के। तो इसकी जगह आपका आंसर 3 आ रहा है, तो ये भी आपके पास सेटिस्फाई कर गया है। इसी तरह से a + 2b, ठीक है। यहाँ पे अब ये डिवीजन वाली आ रही है तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। a + 2b, तो a इक्वल किसके है -7 के। a की जगह आप पुट कर लें -4 + 2, b की जगह आप क्या ब्रैकेट क्यों अप्लाई करें क्योंकि 2 और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। b की जगह आ गया -3 / 2। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। ये -7 एज इट इज़। यहाँ से ये क्या है आपके पास बचा है -4 + -3 विच इज़ इक्वल टू -7, ठीक है। ये -7 हम साथ साथ उतारेंगे ताकि हम देखेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही वैल्यू आ रही है या नहीं। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 4 + 3 7 और साइन बड़ी वैल्यू का, इट्स मीन के ये भी आपकी सेटिस्फाई कर गई है।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -7 के इक्वल आएगा। अब लास्ट है आपके पास 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। तो यहाँ से 4 और d की जगह आप पुट कर लें d की वैल्यू 3 - 6 और इक्वल है किसके 2d के, यानी कि 2 × 3। जस्ट हम वैल्यूज पुट करके चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 3 टाइम 12 - 6 और इक्वल के दूसरी साइड पर क्या आ रहा है 6, ठीक है। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो वो भी 6 = 6 हो जाएगा। इट्स मीन कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये भी 6 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 6 होगा। तो हमारी जो वैल्यूज़ जो हमने फाइंड आउट की हैं A B C और D की, वो हमारी इक्वेशंस को प्रॉपरली सेटिस्फाइड कर रही हैं।